छिंदवाड़ा से जुड़ी उस दर्दनाक घटना पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बच्चों की मौत कथित तौर पर कफ सिरप के सेवन से हुई थी। अब भारतीय चिकित्सक संघ की रीवा शाखा ने इस मामले पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है, लेकिन साथ ही डॉक्टरों के पक्ष में भी आवाज उठाई है। आईएमए की रीवा शाखा ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र के चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ की गई कार्यवाही का कड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि बच्चों की इन मौतों के लिए केवल डॉक्टर को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराना गलत है। आईएमए का स्पष्ट कहना है कि यदि डॉक्टर ने बच्चों को कफ सिरप लेने की सलाह दी थी तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सिरप की गुणवत्ता के लिए भी जिम्मेदार हैं। संघ ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी दवा की गुणवत्ता बाजार में आने और उपयोग के लिए उपलब्ध होने से पहले कई स्तरों की जांच और परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरती है। अगर दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो उन जांच प्रक्रियाओं और निर्माण चरणों में हुई त्रुटियां जिम्मेदार हैं, न कि चिकित्सक। आईएमए रीवा शाखा ने मांग की है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण को तत्काल वापस लिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। साथ ही संघ ने यह भी कहा कि दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को और अधिक कड़ाई और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की असुरक्षित दवा के कारण इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आईएमए ने यह भी स्पष्ट किया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं 2 साल की अधिक उम्र के बच्चों को केवल डॉक्टर की सलाह पर ही यह सिरप दिया जा सकता है। मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना डॉक्टर की पर्ची की यह दवा देने की अनुमति नहीं है। हालांकि अगर कोई डॉक्टर चाहे तो वह इसे प्रिस्क्राइब कर सकता है। कुल मिलाकर आईएमए की रीवा शाखा ने यह साफ किया है कि किसी भी त्रासदी का दोष अकेले चिकित्सकों पर मढ़ना ना तो न्याय उचित है और ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से सही। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाते हैं। इनकी गाइडलाइंस आई हैं जिसमें कि ये है कि 2 साल से कम में बच्चे को नहीं देना है और 2 साल से बड़े बच्चे को विद कॉशन डॉक्टर लिख सकता है। मेडिकल स्टोर वाले को अलाउड नहीं है बेचना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, पर डॉक्टर अगर जरूरत पड़े तो प्रिस्क्राइब कर सकता है 2 साल से बड़े बच्चे को। और दूसरी बात ये है कि जो मौतें बच्चों की हुई हैं वो जो बैन है वो उसके इंग्रेडिएंट्स बैन इसलिए है क्योंकि वो उसमें दूसरे कारण है। इन दवाइयों का किडनी पे कोई असर नहीं है और जो डेथ हुई है वो उसमें जो अमानक सब्सटेंस मिलाया गया था उसके कारण किडनी की समस्या के कारण ये डेथ्स हुई है। इसलिए उन इंग्रेडिएंट्स के कारण उसमें बच्चों की कोई डेथ्स नहीं हुई है। जो तत्व मिलाया गया था तो क्या वो मेडिकल्स के लिए जो हुई थी क्या दवाई पे? वो उसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर वो जितना मैं जानता हूं उसमें वो नहीं होना चाहिए। जो 1.1% होना चाहिए वो 45% उसमें था और वो दवा कंपनी की गलती है। भारतीय चिकित्सक संघ छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की एक अमानक दवा के कारण मृत्यु हुई है उनके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता है और बहुत भारी मन से यह संवेदना उनके पूरे परिवार की ओर समर्पित करता है। इसके साथ जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य घटना ये हुई कि हमारे एक चिकित्सक संतोष सोनी जी को प्रवीण सोनी जी को गिरफ्तार किया गया, उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि एक चिकित्सक का दायित्व दवा की गुणवत्ता और उसकी मानकता निर्धारित करने के लिए नहीं होती, उसका दायित्व इलाज करने के लिए होता है। और किस दवा में कौन सा इंग्रेडिएंट कितना मिला हुआ है, किस दवा को किसको देना है, ये डॉक्टर नहीं जानता कि इस दवा की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी कंट्रोल का काम डॉक्टर का नहीं होता। हम लोगों का इसलिए इतना ये विरोध इस बात को लेकर है कि अगर संतोष सोनी जी ने जो दवा लिखी है, प्रवीण सोनी जी ने जो दवा लिखी है, अगर वो अमानक थी तो ये दायित्व तो एक चिकित्सक पर क्यों थोपा जा रहा है? उनके ऊपर विरुद्ध इतने भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं वो सभी वापस लिए जाए, उनको रिहा किया जाए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो क्वालिटी कंट्रोल रखें, दवाइयों की मानकता निर्धारित करें, उनके विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई की जाए। यानी आपका ये कहना है कि प्रथम दृष्टि से क्योंकि पूरी दवाई का R&D होता है, पूरी प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद दवाई पेशेंट तक जाती है, फिर डॉक्टर को मिलती है, तो मोहरा ही बनाया जा रहा है। किसी भी डॉक्टर को पता ही नहीं होता कि उस दवा में की जो क्वालिटी है वो कैसी है। डॉक्टर तो जो कंपनी बनाती है, सरकार उसको लाइसेंस देती है, वहाँ से नीचे तक दवाइयाँ आती हैं, उस डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इस दवाई मानक है कि अमानक है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हैं जो नुकसानदायक हैं जिससे किसी की जान जा सकती है। तो ये काम तो दूसरों का है। यानी आपका जल्द से जल्द
रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल रिहा कर दिया जाए, तत्काल उनको रिहा किया जाए। और वैसे कुछ संघ तो इस बात की भी मांग करता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं गिरफ्तारी के लिए, बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं इस मौत के लिए, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, उनको पनिशमेंट दिया जाए। ऐसे तो आपको कोई भी हम हर जितने डॉक्टर हैं उनके पास कोई पैसा पैरामीटर नहीं है किसी दवा को भी लेके कि जो हम दवा लिखते हैं ये दवा मानक है अमानक है, हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? या तो सरकार ये तय कर दे कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन दे दे कि हम उस मशीन को दवा की तरफ करें और वो मशीन बता दे कि मानक है तो हम लिखें, या तो सरकार एक हमें लिस्ट दे दे, पूरी दवाइयों की लिस्ट दे दे कि ये मानक हैं, आप इन्हीं दवाइयों को लिखिए, तो हम वही लिखना शुरू कर देंगे। यदि अगर आगे ऐसा नहीं हो, देखिए अब ये तो चूंकि प्रदेश स्तर का काम है, अब IMA एक बड़ा संगठन है, प्रदेश से चल रहा है, प्रदेश और स्तर बस, पे जो निर्णय लिए जाएंगे संगठन की तरफ से, उस संगठन की उस निर्णय को हम लोग की मांग छिंदवाड़ा में